Dear students of class 12th, today I want to discuss about the biotechnology principles and processes. As you know, the term biotechnology was coined by Carl Icke in 1917. Biotechnology has been defined by various organizations in their own manner. As a single definition of it is not sufficient due to its wide range of application. A few important available definitions can be cited here that convey more or less same meaning. बायोटेक्नोलॉजी की खाली एक डिफिनीशन दे करके उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए समय समय पर कुछ संस्थाओं ने, कुछ वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी की अपनी कुछ डिफिनीशन दी हैं जिनका अपना मीनिंग हो सकता है। उनमें से कुछ डिफिनीशंस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। डिफिनीशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू the Organization for Economic Cooperation and Development in 1981। तो इस OECD के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। Definition number 2, the integrated use of biochemistry, microbiology and engineering science in order to achieve technological application of the capability of microorganisms, cultured tissue, cells and parts of thereof। इसको जो है ये डिफिनीशन द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 1981 में दी थी। एक और डेफिनेशन है कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट फॉर बेनिफिशियल यूज इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो कोऑर्डिनेशन है वो है जेनेटिक्स का, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंस एट्सेट्रा। तो इसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टेप द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली इन 1986। तो ये जो NBTB है, मतलब नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, was replaced by the Department of Biotechnology by Government of India for planning, execution and coordination of research program carried out under DBT। DBT means Department of Biotechnology। और जो UNIDO है, the United Nations Industrial Development Organization, had realized the significance of biotechnology and took an initiative in setting International Center for Genetic Engineering and Biotechnology in 1981। Later in 1994, ICGEB got a status of autonomous organization at international level। तो ये कुछ बातें रहीं कि किन किन संस्थाओं ने, कैसे भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। अब हम आगे चलते हैं तो ये बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन नियमों और सिद्धांतों पर बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। तो उसी पर बात करते हैं। तो द मेन एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, तो जो मेन एस्पेक्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उनमें सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स DNA and RNA to introduce
these into host organisms, thereby changing the phenotype of the host organism. Genetic engineering refers to the manipulation of genes in vitro to obtain the desired DNA in multiple copies. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक और टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस करके जो डिजायर्ड करेक्टर जो करेक्टर हम चाहते हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ एक्जेनिक कंडीशन। एक्जेनिक कंडीशन का मतलब है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, इनेबलिंग द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब or eukaryotic cells during the manufacture of products such as antibiotic, antibodies, vaccine, hormones, enzyme, etc. तो इसके द्वारा जो डिजायर्ड चीज़ हम चाहते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, वैक्सीन है, हार्मोन्स है, एंजाइम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बात ये करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग is the foundation of modern biotechnology that enable us to isolate and transfer the desirable genes without the introduction of undesirable genes into target organism। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वह फाउंडेशन है जिससे हम किसी भी करेक्टर्स को जो डिजायर्ड करेक्टर्स है जीन का उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं बिना जो डिजायरेबल करेक्टर्स है उसको उससे हटाए बगैर। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग वेरी ऑफन लेड टू इंक्लूजन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक gene cloning and gene transfer overcome this limitation and prevent the introduction of undesirable genes into the target organism। Genetic engineering, genetic popularly called as recombinant DNA technology, RDT के रूप में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एम्प्लॉइज मतलब इसमें करेंगे क्या, कटिंग ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जो डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको कट करेंगे एंड देन इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल विद और विदाउट द हेल्प ऑफ कैरियर्स और वेक्टर्स। द डिज़ायर्ड डीएनए इन होस्ट सेल इज़ अलाउड टू मल्टीप्लाई विच लेटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। डिजायर्ड जीन से वो डीएनए फ्रेगमेंट काट करके जिस भी वेक्टर में हम उसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसी में वो डिजायर्ड जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनेंगी जिसका हम फर्दर यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित है। द डिजायर्ड डीएनए इन होस्ट सेल इज अलाउड टू मल्टीप्लाई विच लेटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो अब ये समझ लीजिएगा कि देयर आर टू मेन डिस्कवरी विच लेड टू फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड्स इन बैक्टीरिया and extra genetic material which can undergo replication along with is independent of replication of bacterial DNA। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड के अलावा एक और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कैन क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। These are also called as molecular seizure or biological seizure। तो जो restriction endonucleases है इसे molecular seizures कहते हैं या biological seizure कहते हैं। सीजर आप जानते हो कि कुछ चीज़ें काटने का काम करता है। अब कैंची तो आप अंदर यूज़ कर नहीं सकते हो प्लाज्मिड के अंदर,
या बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटा है, तो वहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है, उसकी सहायता से डिजायर्ड प्लेस पर जो है हम डीएनए को कट करते हैं। तो इसमें आप ये जान लीजिएगा कि जो पॉल बर्ग हैं, पॉल बर्ग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसे आप याद रखेंगे। क्या? पॉल बर्ग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एज ही वाज द पायनियर वर्कर। Berg in 1972 introduced a gene of SV40 virus into bacterium with the help of lambda phage. He was awarded Nobel Prize in 1980 for this work. इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए का इज ड्यू टू first attempt by Stanley Cohen and Herbert Boyer. They were awarded Nobel Prize for it. Cohen and Boyer isolated the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid, which was responsible for conferring antibiotic resistance for Salmonella typhimurium. So recombinant DNA combined the foreign piece ऑफ डीएनए कॉल्ड पैसेंजर डीएनए। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए कंबाइन करता है फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, इसको हम पैसेंजर डीएनए कहते हैं, एंड द रेसिपिएंट डीएनए कॉल्ड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। दिस एलियन डीएनए बिकम पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम दैट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। In a chromosome, there is a specific DNA sequence called the origin of replication. जिस समय हम लोगों ने DNA रेप्लिकेशन पढ़ा था तो उसमें मैं बताया था कि जिस जगह से रेप्लिकेशन शुरू होता है उस प्लेस को जो है हम क्या कहते हैं? ओरी कहा था मैंने, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Thus an alien DNA is linked with the origin of replication that can replicate and multiplies itself in the host organism. This is called cloning, helping in formation of multiple identical copies of any DNA template. तो ये हम लोगों ने बात की कि क्लोनिंग कैसे होती है। अब इसको हमें प्राप्त करना है, तो फ्रॉम द अबव अकाउंट इट इज़ एविडेंट दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन द जेनेटिकल अल्टरनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट आर। अब कौन कौन से 3 स्टेप हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के समय? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम किस डीएनए में अल्टरनेशन करेंगे ये तुमको पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन्स। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। नंबर 3, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो ये 3 काम हमें करने होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो इसमें कौन कौन से टूल यूज हो सकते हैं, किसका किसका इस्तेमाल करके जो है हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मैंने मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा था, और दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर। तो आज हम लोग सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे, जिसको हम लोग आगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के नाम से जानेंगे। तो द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस पे जाकर के ही रिएक्शन करेगा, और न्यूक्लियस में ही डीएनए है तो उसी को ब्रेक करेगा। तो दीज आर 2 काइंड्स,
एक हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस और दूसरे हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। तो जो एक्सोन्यूक्लियेजेस हैं तो डीएनए के जो एंड हैं, जो बाहर की साइड हैं, उनको कट करने का काम करेंगे, और जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर दोज एंजाइम which are used as molecular seizures. They are highly specific and cut DNA only at specific sites, leading to the formation of smaller fragment. Molecular basis of these enzyme was elucidated first by Werner Arber in 1965. These enzymes are present in bacteria only. तो ये जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं ये एंजाइम खाली बैक्टीरिया में ही मिलेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं होंगी। एंड प्रोवाइड अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड restriction modification system. It was observed when a phage DNA enter into the cell of E. coli. E. coli यहाँ पर होस्ट है। The restriction modification system provide defense to E. coli system. It identifies the phage DNA and cut it with the help of restriction endonuclease and brings about methylation of certain bases of host DNA by enzyme methylase. The methylation does not allow the cleavage of DNA of E. coli. The fragmentation of cleavage of DNA by restriction endonucleases involve hydrolysis of phosphodiester bond. तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है या क्लीवेज होता है डीएनए का, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस इन्वॉल्व होता है और हाइड्रोलाइज करता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इन द सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए. फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस. तो जो सबसे पहला जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो है आइसोलेट किया गया था, उनका नाम था H.O. स्मिथ, K.W. विलकॉक्स एंड T.J. कैली फ्रॉम द बैक्टीरियम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी. तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी को आगे हम हिंद सेकंड के नाम से पढ़ेंगे. आगे हिंद सेकंड भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, तो उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे. तो आगे चलते हैं. 3 प्रकार के एंडोन्यूक्लियेजेस हैं. पहला है एंडोन्यूक्लियेजेस 1, एंडोन्यूक्लियेजेस 2 और एंडोन्यूक्लियेजेस 3. तो जो टाइप 1 है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूलर बट क्लीवेज डज नॉट टेक प्लेस एट द साइट ऑफ रिकॉग्निशन. Instead, it takes place elsewhere. It is clear that the enzyme shows specificity for recognition site but not for cleavage site. तो ये क्लीवेज साइट पर काम नहीं करता है. ये जो है रिकॉग्नाइजेशन साइट की जगह कहीं पर भी ये काम कर सकता है, मतलब डीएनए को कहीं से भी कट कर सकता है. जो सेकंड है एंडोन्यूक्लियस सेकंड make cut only within the restriction sites and produce 2 single strand breaks, 1 break in each strand. These enzymes recognize the specific nucleoside sequence and these are GC rich. guanosine और cytosine इसमें ज़्यादा होता है. They recognize short sequence ranging from 4 to 8 base pair of double stranded DNA as target of cleavage. और जो टाइप 3 है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस 3, दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस 3, तो जो इसका काम है, दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैज़ 2 सब यूनिट, वन फॉर साइट रिकॉग्निशन एंड मॉडिफिकेशन एंड अनदर साइट फॉर क्लीवेज.
It also required ATP at source of energy and magnesium ion as cofactor. ATPase actively is lacking in these enzymes. Moreover, these enzymes cleave DNA at specific non-palindromic sequences. For cleaving, it is essential to have two sites in opposite direction in double-strand DNA. The cleavage product of these enzymes are homologous population of DNA fragments which are not suitable for gene cloning. तो आज हम लोगों ने इतनी बात आपसे कर ली है और इसके बाद जो है अगले टर्न पर हम बात करेंगे. दैट्स ऑल.